नाकामी क्या है? नाकामी का देखा जाए तो अपना कोई वजूद नहीं होता सिवाय इसके कि एक इंसान जिसको ये खबर ना हो कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, उसका मतमन नज़र क्या है। तो असल काम को छोड़कर इधर-उधर के बेवकूफ़ काम करते रहना नाकामी है। असल मंजिल को छोड़कर इधर-उधर सफ़र करते रहना, ख्वाह-मख़्वाह अपने आप को थकाते रहना, भटकते रहना ही असल नाकामी है। तो हुआ क्या नाकामी? मंजिल का इल्म ना होना ही बहुत बड़ी नाकामी है कि एक इंसान को यही पता ना हो कि उसने करना क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, कहाँ पहुँचना है उसने। पहुँचने के तरीके क्या इख्तियार करे कि वहाँ कामयाबी से पहुँच सके। अगर इनमें से वो कुछ भी सही नहीं कर रहा, सही जान-पहचान नहीं है उसकी किसी काम के लिए, तो यही असल में नाकामी है। एक इंसान कहीं जा रहा हो, उसकी मंज़िल बुलंद हो, लेकिन वो इर्द-गिर्द खुशनुमा चीज़ों में महव हो जाए, अपना वक़्त ज़ाया कर दे और वो वहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकेगा, तो ये असल में नाकामी है। नाकामी कोई और चीज़ नहीं है, इंसान खुद ही नाकाम होता है या कामयाब होता है। नाकामी और कामयाबी किसी छोटी-छोटी चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि एक वसी तनाज़ुर में वसी मंज़िल तक पहुँचने का नाम कामयाबी है और ना पहुँच सकने का नाम नाकामी है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पास ढेरों दौलत है या खूबसूरती है तो वो कामयाब हो गया। ये एक कामयाबी का जुज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन असल कामयाबी ये नहीं है। और ना ही कोई किसी इंसान के पास अगर ढेरों दौलत नहीं है या हुस्न नहीं है या कोई और चीज़ की कमी है, सेहत की कमी है, तो वो नाकाम हो गया, ऐसा भी नहीं होता। ये सारे जुज़ होते हैं कामयाबी और नाकामी के, लेकिन असल कामयाबी और नाकामी यही है कि जो उसकी मंज़िल मकसूद है, जो वहाँ तक पहुँच गया वो कामयाब है और जो वहाँ तक नहीं पहुँचा वो नाकाम है। और इंसान की मंज़िल मकसूद क्या है? आखिरत की कामयाबी। अगर वो आखिरत में कामयाब ठहर गया, अपने अमाल उसके बेहतरीन हुए तो वो कामयाब है। अगर वो नहीं हो सका, अपने अमाल को अच्छा नहीं बना सका, तो वो हर लिहाज से नाकाम हो गया।